प्रोटेस्ट हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। हम मुज़ाकरात के लिए भी गए थे पहले सीएम के दफ्तर, तो वहाँ पे हमसे सीएम मिले नहीं। फिर मुज़ाकरात नाकाम रही। उसके बाद हमारे जितने भी साथी हैं वो भूख हड़ताल में बैठे रहे। उनमें से बहुत उनकी आज तबीयत ख़राब हो चुकी है, वो अस्पताल में दाखिल हैं। और हमसे अभी तक कोई ना मिलने आया है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें कोई मदद मिली है, ना कोई मिनिस्टर आया है, ना कि सीएम जाम कमाल आए हैं। और हमारे साथियों की जो तबीयत है वो बिगड़ती जा रही है। इस बार हम लोग इनकी बात नहीं मानने वाले। हम चाहते हैं इमीडिएट एक्शन हो, जल्द से जल्द ये काम हो जाए। देखिए, इस तहरीक बहाल बीएमसी को आके कोई साल भर हो चुका है और हुकूमत की मुसलसल बेहिसी का ही नतीजा है कि हमने तादम मर्ग का भूख हड़ताल का फ़ैसला लेकर अपनी ज़िंदगियाँ ताव पे लगा ली। मैं मैं 2 दिन से भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठा हूँ। मेरे दीगर साथी बैठे हैं, करीबन 30-35 के करीब मुलाजमीन और तलबा जो बैठे हैं यहाँ पे। आज सुबह ही 3 से 4 तलबा की, मेरे अपने साथियों की हालत गैर हो गई। 2-3 बेहोश होकर गिर पड़े और उन्हें हमें मजबूरन एक बार तो ईदी की एम्बुलेंस बुलाना पड़ा, लेकिन उसके बाद कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ रहा। किसी को बाइक पे उठा के ले जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, तो किसी पे कोई प्राइवेट गाड़ी में ही। गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की थी कम से कम एक एम्बुलेंस यहाँ पे आप, वैसे है तो बेहिस, कम से कम एक डॉक्टर की टीम या डॉक्टर्स की टीम दूर की बात है, एक एम्बुलेंस यहाँ पे स्टैंड बाई खड़ी हो, ताकि किसी भी किस्म की खुदा न ख्वास्ता सीरियस सूरत हाल से निपटने का हमें जो है वो उस पर हैंडल करने का मौका मिले, वरना तलबा की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ सकती हैं। देखिए, ये बेहस लोग हैं, झूठे लोग हैं, झूठे दावे करते हैं। पहले भी इन्होंने टाइम और वक्त दिया था कि फ़लाँ तारीख़ तक मसला हल होगा, फ़लाँ तारीख़ तक ये इजलास होगा, फ़लाँ होगा। तो अब की बार भी हमें इस तरह का लॉलीपॉप देना चाहिए। अगर 9 तारीख़ तक कहते हैं कि मसला हल होगा, तो 9 तारीख़ तक हम बैठें, चाहे हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो ख़तरे में पड़ जाएँ, चाहे हम बेहोश होकर गिर पड़ें, लेकिन अगर 9 तारीख़ तक मसला हल होता है तो हम 9 तारीख़ तक बैठें। जब तक मसला हल ना होगा, अब की बार हम उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने ये हमारा आखिरी कदम है। हो सकता है आज हम पुरअमन यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन साथियों की जो हालत हम देख रहे हैं, तो हो सकता है ये जो साथी दूसरे हैं वो मुश्तिल भी हो जाएँ। आज सुबह ही साथियों की हालत देख के कई साथी जो इश्तिहाल में आ गए थे, लेकिन कायदीन की वो हुक्म पे वो खामोश हुए। लेकिन मुसलसल जो साथियों की हालत देख रहे हैं, तब जज्बात को कंट्रोल में रख पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ फिर हम शायद रेड जोन भी क्रॉस करके सीएम हाउस की तरफ भी बढ़ें। तो इससे पहले कि ये पुरअमन भूख हड़ताली कैंप मुश्तिल एक मुजाहरे में तब्दील हो, गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। देखा, असम्बली से एक एक्ट पास हुआ था। उस एक्ट के तवस्सुत से एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया और तमाम दोस्त बल्कि बलूचिस्तान के अवाम खुश थे कि बलूचिस्तान में ये पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गया। तो इस हवाले से जब हमारे कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसमें ये था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो एम्प्लॉइज़ थे, जो कॉलेज के अंदर एम्प्लॉइज़ थे, उनको एकदम यूनिवर्सिटी के अंदर ज़म कर दिया गया, चूँकि ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के मुलाजिम थे। यूनिवर्सिटी एक ख़ुद मुख्तियार इदारा है और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो 36 साल उनका सर्विस था, वो चले गए ख़ुद मुख्तियार इदारे के अंदर, और उनकी तनख्वाहों को, उनकी मुलाजिमतों को, उनकी जो पेंशन वगैरह है, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। इस हवाले से गवर्नर साहब से मिले, वज़ीर आला साहब से मिले, जो कमेटियाँ आते गए, चीफ़ जस्टिस साहब से मिले, सब ने यकीन दहानी कराया कि इस एक्ट के अंदर फ़ौरी तरमीम की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से पिछले दफ़ा आपने देखा होगा कि कुछ कबायली लोग भी हमारे पास गवर्नमेंट ने भेजा था, वो आए और दूसरे दिन बाकायदा एक डीओ लेटर जारी हो गया सीएम साहब की तरफ से कि इसको अमेंडमेंट के लिए बाकायदा कैबिनेट के इजलास में रखा जाएगा।
न जाने पर कौन सी कुव्वत थी कि रात 12:30 बजे 1 बजे के टाइम पे इसको उस कैबिनेट के इजलास से हटाया गया और कैबिनेट का इजलास हुआ, इसके अंदर इस डिस्कशन को लाया नहीं। तो ज़ाहिर है जो लोग एहतजाज पे थे उनके अंदर एक तफ्तीश आ गई कि रात के 12 बजे और रात के अंधेरे में हमारे मसाइल को क्यों शेड्यूल से हटाया गया है। तो इस हवाले से फिर एहतजाज पे लोग बैठ गए और आपने देखा प्रेस क्लब के सामने बैठे रहे, उस पर भी कोई किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। ये 10वां महीना है, मतलब मुज़ाकरात होते जाते हैं, मुआहदे होते जाते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता है। पिछली रात को आपने ख़ुद देखा कि एक डेलीगेशन गए हमारा और वहाँ पे CM हाउस में तवील एक 2-2.5 घंटे का एक मुज़ाकरात चला, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें संजीदगी कोई नज़र हमें नहीं आया। कोई लोग जो मुज़ाकरात के लिए बैठे थे वो इतने संजीदा नहीं थे इस मसले को हल के लिए। लिहाजा दोस्तों ने ये फ़ैसला किया कि अब हमारे मसले हल नहीं होंगे, हम जो आखिरी स्टेप है एहतजाज का हम वो उठाने के लिए तैयार है। उधर भी बता के आए थे। तो आज कल से हम तामर हड़ताल पे बैठे, हमारे 50 लोग तामर हड़ताल पे बैठे। आज सुबह भी आपके सामने कि कई लोगों की हालत ख़राब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन अभी हमने फैसला किया कि हॉस्पिटल भी नहीं जाएंगे और गवर्नमेंट का कोई चीज़ जो फैसिलिटीज़ होगा वो अवेल नहीं करेंगे और अपने लोगों को यहाँ पे बिठाएंगे। जो ड्रिप होगा, जो चीज़ होगा हम यहाँ पे खुद लगाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर नहीं ले जाएंगे।